हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिगिनर्स टू मास्टर। आई होप दैट यू ऑल मस्ट बी डूइंग गुड। फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, इधर लिखा हुआ इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स ऑफ ऑल द स्टेट्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सारे अपडेटेड जीआई टैग्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने कवर किए मोर देन 60 जीआई टैग्स, क्योंकि इसमें रीसेंट के अपडेटेड जितने भी हैं उसके साथ साथ जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा चर्चित जीआई टैग्स रहे हैं, जिनके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई रहते हैं, उन सबको भी कवर किया हुआ है। तो ये ओवरऑल अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाता है और आप इसको बहुत अच्छे से लर्न करके एग्जाम में जा सकते हैं। जीआई टैग्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपका नंबर कंफर्म करवाने वाला वीडियो है फ्रेंड्स। इसको एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड तक सारे जीआई टैग्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, तो चलिए हम चालू करते हैं। तो सबसे पहले आप स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ पास एक इमेज शो हो रही है। इसमें सारे स्टेट्स के जीआई टैग जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मेंशन है। तो इसमें एरो के साथ सारे स्टेट के जीआई टैग्स और प्रोडक्ट लिखे हुए हैं। तो आप एक बार इसको देखिए और फिर उसके बाद वीडियो को आराम से सुनिए, क्योंकि एक बार कोई चीज़ विजुअलाइज करने पे वो कहीं ना कहीं दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में रह जाती है। तो ये आप बहुत अच्छे से आसानी से याद रख सकते हैं। ओके, तो चलिए आप इसको वीडियो पॉज करके एक बार ज़रूर देखिएगा, ये प्रोडक्ट्स जो भी एरो के साथ दिए गए हैं जीआई प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज़ जीआई टैग। जीआई जिसका फुल फॉर्म है जोग्राफिकल इंडिकेशन। तो इससे ही पता चल रहा है ये किसी एक जोग्राफिकल पर्टिकुलर एरिया को इंडिकेट करता है। तो जोग्राफिकल इंडिकेशन देने से किसी भी प्रोडक्ट को वहाँ की रीजनल रेपुटेशन ग्रो होती है और इकोनॉमिक वैल्यू भी ग्रो होती है, और उस प्रोडक्ट को उस पर्टिकुलर रीजन के हिसाब से पहचाना जाता है। इस कारण से वो एरिया का भी इम्पोर्टेंस ग्रो होती है। ओके, जोग्राफिकल इंडिकेशन पर्टिकुलर एक रीजन के हिसाब से दिया जाता है, उस रीजन में प्रोडक्ट ग्रो होने या बनने, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया जाता है, नॉट ओनली द फूड प्रोडक्ट्स। ओके, तो एक पर्टिकुलर रीजन में वो चीज़ पाई जाती है और वहाँ के ट्रेडिशनल मेथड, वेदर, कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। इस कारण से उसको इंडिकेट करने के लिए उस प्रोडक्ट को दिया जाता है जोग्राफिकल इंडिकेशन, और ये पर्टिकुलर रीजन के लिए रहता है। ओके, जैसे कि इंडिया मेंबर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, तो इसलिए इंडिया ने इनैक्ट किया था इस एक्ट को, जिसके कारण से कोई भी प्रोडक्ट को रजिस्टर कराना पड़ता है और इसके बाद उसको मिलता है जीआई टैग्स या फिर जीआई इंडिकेशन। ओके, तो ये एक्ट कब बनाया गया था? तो ये एक्ट बनाया गया था 1999 में, जो केम इनटू फोर्स हुआ कब? 15 सितंबर 2003 में। ओके, तो एक्ट बना था 1999, तो जीआई एक्ट कहलाएगा 1999 का, लेकिन केम इनटू फोर्स था वो 15 सितंबर 2003। और इंडिया में सबसे पहला प्रोडक्ट जिसे जोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया था तो वो था दार्जिलिंग टी। ओके, ये दार्जिलिंग टी को सबसे पहला जोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया था, और कब दिया गया था? 2004 में। तो ये पूछ लेता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पहला जीआई टैग किस प्रोडक्ट को दिया गया था इंडिया में, तो ये दिया गया था किसे? दार्जिलिंग टी को। ओके, और जीआई एक्ट कौन सा रहता है? तो ये याद रखिएगा 1999। ओके, इसके बाद अभी तक में इंडिया में टोटल 432 टोटल जीआई टैग्स अभी तक के अपडेटेड हो चुके हैं। और सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट के पास जीआई टैग प्रोडक्ट हैं? तो वो है कर्नाटका और तमिलनाडु। इनके पास सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर में जीआई टैग के बाद आ जाता है केरल, देन यूपी एंड देन महाराष्ट्र। तो कर्नाटका में लगभग शायद 42 जीआई टैग्स हैं टोटल। ठीक है, तो इसके बाद चलिए अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि अभी रिसेंट में ही 9 प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है, जिसमें से 5 प्रोडक्ट केरला के हैं और बाकी 4 अन्य राज्यों से। तो सबसे पहले हम वो देख लेते हैं जो अभी रिसेंट में न्यूज़ में रहे। ओके, तो फ्रेंड, रिसेंट में अभी 9 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया है, जिसमें अकेले 5 प्रोडक्ट कहाँ से? केरला से। तो सबसे पहले देख लेते हैं गमोछा। ये गमछा जो जनरली तौलिया जैसा जो होता है, जो अपन गमछा बोलते हैं, उसको गमोछा बोलते हैं आसाम में, उसको दिया गया जीआई टैग। ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये ऐसा कुछ दिखता है। तो ये हैंडीक्राफ्ट में आ जाता है। तो हाँ, आसाम का हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट कौन सा हो गया? गमोछा, जिसको जीआई टैग अभी रिसेंट में दिया गया। उसके बाद हो जाता है तंदूर रेड ग्राम। ये एक तरह का चना होता है, बहुत ही प्रोटीन रिच चना होता है, जो कि तेलंगाना में होता है। ठीक है, तो तंदूर रेड ग्राम कहाँ का है? तेलंगाना का, जिसे जीआई टैग दिया गया। फिर रस्ते कपरो एप्रीकोट। ये एप्रीकोट है, ये कहाँ का है? लद्दाख का। ये एप्रीकोट की विशेषता क्या है कि मोस्टली एप्रीकोट में ब्लैक स्टोन बीज निकलते हैं, मतलब काले रंग के बीज निकलते हैं, लेकिन ये ऐसा एप्रीकोट है जिसके अंदर के बीज वाइट कलर के होते हैं। ओके, इस कारण से इसके डिस्टिंक्ट वैल्यू हो जाती है, और ये कहाँ पाया जाता है? लद्दाख में। तो इसे भी दिया गया क्या? जीआई टैग। गमोछा हो गया, तंदूर रेड ग्राम हो गया, रस्ते कपरो एप्रीकोट हो गया। ओके, नेक्स्ट हो जाता है अलीबाग वाइट ओनियन, महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की वाइट ओनियन है अलीबाग की, तो उसको दिया गया जीआई टैग। तो ये 4 प्रोडक्ट्स हो जाते हैं अदर स्टेट से। 5 प्रोडक्ट जो कि हैं केरल से, वो अपन वापस से देख लेते हैं। तो 5 प्रोडक्ट जो हैं केरल से, वो अपन देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हो जाता है अत्तापेडी अट्टू कोम्बू अवरा।
ये क्या है, एक तरह का बीन है, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं ये बीन है, वेजिटेबल है ये, जिसको अभी जीआई टैग दिया गया है, कहाँ से, केरला से। ओके, तो अत्तापेडी अट्टू कोम्बू अवरा, ये क्या है, बीन है, वेजिटेबल। नेक्स्ट देख लेते हैं ओनाटुकरा इल्लू। ओके, तो नेक्स्ट है ओनाटुकरा इल्लू, ये क्या है, एक तरह का, ये एक तरह का ऑयल सीड है, जैसे कि आप इमेज में ये देख पा रहे हैं, एक तरह की तिल की वैरायटी होती है, तो तिल की वैरायटी ऑयल सीड होता है। इसको भी कहाँ से जीआई टैग दिया गया, तो केरल से। तो केरल से 2 प्रोडक्ट हो गए, एक बीन हो गया, एक ऑयल सीड हो गया। ओके, ये दोनों कहाँ से, केरल से। नेक्स्ट देख लेते हैं अट्टापेडी तुवरा। तो अत्तापेडी तुवरा ये एक वुडी सर्ब होता है, वुडी सर्ब चना का पेड़ होता है। ओके, तो ये आप जैसे इमेज में देख पा रहे हैं, ये चने, तो एक चना तंदूर रेड ग्राम जो कि तेलंगाना से था, और ये अत्तापेडी तुवरा ये कहाँ का है, केरल का। तो केरल के 3 प्रोडक्ट अपन देख लिए, एक बीन है, एक ऑयल सीड है, एक है चना। ठीक है, तो ये कहाँ का है, केरल का। नेक्स्ट केरल से कौन सा है, कांतलूर वट्टावड़ा। ठीक है, तो कांतलूर वट्टावड़ा ये क्या है, एक तरह की गार्लिक है, आप देख पा रहे हैं, ये लहसुन है एक तरह की, तो जो कि केरल में पाई जाती है, और इसे भी दिया गया है जीआई टैग। नेक्स्ट देख लेते हैं कोडुंगलूर पोट्टुवेलरी। ओके, कोडंगुलूर पोट्टुवेलरी ये एक तरह का फ्रूट है, स्नैप मेलन बोलते हैं जिसको, ये बहुत ही जूसी होता है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं। मोस्टली यहाँ के लोग इसका जूस बना के पीते हैं, और ये बहुत ही जूसी फ्रूट हो जाता है। ओके, तो ये 5 प्रोडक्ट कहाँ से थे, अकेले केरला से। तो अकेले केरला से 5 प्रोडक्ट था, एक बीन है, एक ग्राम है, ऑयल सीड है, गार्लिक है, और एक फ्रूट है। ये 5 प्रोडक्ट कहाँ के हैं, केरल के। तो इस तरह से 9 अभी रिसेंट में प्रोडक्ट हैं जो जीआई टैग जिनको मिला है। ओके, याद रखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अभी रिसेंट के हैं, तो एग्जाम में आने के चांसेस हाई हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम सारे अदर जीआई टैग्स पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हो जाता है आसाम। आसाम का क्या, काजी नींबू। तो आसाम का है काजी नींबू, एक तरह का नींबू है, ये आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये नींबू है आसाम का, जिसे जीआई टैग दिया गया, ये एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश का दिया गया इंदु मिसिमी टेक्सटाइल। तो ये हैंडीक्राफ्ट है, एक तरह का क्लोथिंग है। इंदु मिसिमी, जैसे कि आपको पता होगा हिमालयंस कहाँ तक एक्सटेंडेड है, नॉर्दर्न के बाद ईस्टर्न तरफ भी है, तो ईस्टर्न में वहाँ पास हिल्स पाई जाती हैं। ओके, तो उसमें भी एक होती है मिसिमी, पटकाई बम, ये सारी हिल्स हैं। तो मिसिमी हिल्स ये अपनी पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश के आसपास, तो इसी हिल के नाम पे इस टेक्सटाइल का नाम रखा गया। तो आप मिसिमी से याद रख सकते हैं, क्योंकि मिसिमी हिल्स कहाँ पाई जाएंगी, अरुणाचल प्रदेश के आसपास, तो उसी के नाम पर रखा गया है इस टेक्सटाइल का नाम इंदु मिसिमी टेक्सटाइल। और ये एक तरह का हैंडीक्राफ्ट है जो कि कहाँ पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। ओके, तो काजी नींबू कहाँ था, आसाम में। उसके बाद इंदु मिसिमी टेक्सटाइल कहाँ पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश। फ्रेंड्स, मैं इसमें कुछ ऐसी फनी ट्रिक्स यूज़ करेंगे जिससे अपन को प्रोडक्ट ईजिली याद हो जाए। इससे किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट करना नहीं चाहते हैं, बस याद करने के लिए फनी ट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो प्लीज़ इस चीज़ को माइंड मत करिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ फनी ट्रिक्स हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं खोला चिली। तो खोला चिली एक तरह की मिर्ची है जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो जाता है, कहाँ का, गोवा का। तो गोवा जनरली अपन जाते हैं तो बॉटलें खुलती हैं ना वहाँ, मोस्टली बियर एंड बीचेस के लिए बहुत ज़्यादा नोन है गोवा। तो गोवा जाओगे तो बॉटल खुलेगी, तो खोला, बॉटल खोला, कहाँ, गोवा। गोवा जाके बॉटल खोला, तो इस कारण से आपको ये ईजिली याद रहेगा खोला चिली। तो खोला चिली कहाँ की है, गोवा की। तो इसको मिला जीआई टैग और ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं जम्मू कश्मीर का कश्मीरी सैफरन। ये आप जैसे देख पा रहे हैं सैफरन, तो ये सैफरन कहाँ का है, कश्मीर का। तो इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ कश्मीर सैफरन, तो इसको ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, कश्मीर सैफरन लिख के आएगा। अगर सैफरन भी बस लिखा गया है कि कहाँ के सैफरन को दिया गया, तो कश्मीर सैफरन। ओके, और इधर की एक गुच्ची मशरूम भी है, इधर पर शायद नहीं लिखा हुआ, तो गुच्ची मशरूम ये भी जम्मू कश्मीर की हो जाती है। तो जम्मू कश्मीर की गुच्ची मशरूम भी है, अभी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा थी, तो प्लीज़ आप इसको लिख लीजिएगा। गुच्ची मशरूम जो कि जम्मू कश्मीर की, उसको भी दिया गया जीआई टैग। दोनों हो जाते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं मणिपुर। मणिपुर का ब्लैक राइस। तो मणिपुर का ये आप जैसे देख पा रहे हैं ब्लैक राइस, ये फूड स्टफ हो जाता है, इसको दिया गया है जीआई टैग। तो ब्लैक राइस, और हाँ ब्लैक जीरा, एक काला जीरा भी है जिसको जीआई प्रोडक्ट दिया गया। तो काला जीरा से आप कंफ्यूज मत होइएगा, काला जीरा कहाँ का, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश सफ़ेद सफ़ेद पहाड़ में काले काले जीरे, तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो काला जीरा कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का। ये काला चावल है। ओके, राइस, ब्लैक मनी भी रहता है ना, काला पैसा काला धन है ना, तो ब्लैक मनी से याद रखिए ब्लैक राइस। और मणिपुर में पाया जाता है ब्लैक राइस, और उसको दिया गया क्या, जीआई टैग। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं मिजोरम। मिजोरम के 5 हैंडीक्राफ्ट्स हैं जिसको भी जीआई टैग दिया गया, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे। ये मोस्टली क्लोथिंग्स हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है। तो सबसे पहले हो जाता है, इसको अपन फनी ट्रिक्स से याद करेंगे। फ्रेंड्स प्लीज़ इसको आप माइंड मत करिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ फनी ट्रिक्स है। ओके, तो पहले मिजोरम में पौंचेई, थोलोपुअन, पोंडम, नोगट्टेखेर और हमरम। तो ये सारा कुछ लेने के बाद ये 4 चीज़ अपन ने खरीदी, पोंछा, तौलिया, पैरदान
पौंडम साउंड कर रहा है ना पैरदान जैसा, तो पैरदान। फिर उसके बाद नोगोटे खेर, नोगोटे खेर गोटे, गोटे वाला कपड़ा कोई लिया गोटे, और वो सब क्या बोल दिया, ये हमराम है, मतलब हमारा है। तो हमराम से आप याद रखना हमराम। तो मीजो से चालू होता है, मीजो का पोंछा, तौलिया, पाँवदान और गोटे वाला कपड़ा, और सबको बोल दिया क्या है कि ये हमराम है। ये सिर्फ ट्रिक है फ्रेंड, याद इससे आपको कहीं ना कहीं दिमाग में बैठ जाएगा तो याद रहेगा। ओके, तो मिजोरम का था पौंचेई, थोलोपुअन, पौंडम, नोगोटे खेर और हमराम। ओके, ये सारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं, क्लोथिंग्स हैं, जो कि कहाँ पाई जाती हैं, मिजोरम में। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं ओडिशा। ओडिशा की कंदमल हल्दी, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, तो याद रखिएगा कंदमल हल्दी है जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो जाता है ओडिशा का, इसको जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट ओडिशा से रसगुल्ला। रसगुल्ला जो कि वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा था, किसको मिलेगा जीआई टैग, तो आखिरकार उड़ीसा को दिया गया रसगुल्ला के लिए। तो ये हो जाती है दो चीज़ उड़ीसा से, कंदमल हल्दी और रसगुल्ला, ये दिया गया किसको, उड़ीसा को। नेक्स्ट तमिलनाडु से हो जाता है कोडाई कनाल मलाई पोंदू। ये क्या है, एक तरह की गार्लिक है जो कि हिल में ग्रो होती है। ओके, हिल गार्लिक है, ये अपनी अलग ही टेस्ट और स्मेल के लिए जानी जाती है गार्लिक। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये है कोडाई कनाल मलाई पोंदू गार्लिक है ये। ओके, ये मलाई से याद रख सकते हैं क्योंकि अन्ना मलाई, ये सारी पहाड़ियाँ हैं जो कि कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु में। तो कोडाई कनाल, और ये भी तमिलनाडु से ही पाई जाती है कोडाई कनाल, और ये मलाई हिल्स पाए जाते हैं, तो उससे आप याद रख सकते हैं हिल गार्लिक है ये। तो ये इससे आपको मलाई से याद रहेगा कहाँ, तमिलनाडु में। ओके, ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये है वहाँ की गार्लिक। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो नेक्स्ट तमिलनाडु का ही है पालनी पंचमित्रम। ये एक तरह का वो फूड है, फूड स्टफ है जो कि तमिलनाडु का जीआई टैग मिला है। पालनी, पालनी की पहाड़ी, क्योंकि ये भी पालनी की पहाड़ियाँ हैं, हिल्स के नाम है पालनी, तो ये भी कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु में। तो आप इससे बहुत इजीली याद रख सकते हैं ये कहाँ का प्रोडक्ट हो गया, तमिलनाडु का। अभी अपने देखा था मलाई पोंदू जो कि गार्लिक है, मलाई हिल्स से याद रखा था ना, कोडाई कनाल मलाई पोंदू जो कि गार्लिक है, जो कि तमिलनाडु में पाया जाता है। और तमिलनाडु का नेक्स्ट आ जाता है डिंडीगुल लॉक। तो डिंडीगुल आपको याद होगा, ये हैदर अली से रिलेटेड है। हैदर अली ने अपना मिलिट्री बेस बनाया था डिंडीगुल में, तो डिंडीगुल के ताले, ये आप इमेज में देख सकते हैं, डिंडीगुल के ताले, ये भी कहाँ के फेमस है, तमिलनाडु के। इनको ही मिला जीआई टैग। तो क्या हो गया, मलाई पोंदू गार्लिक, पालनी पंचमित्रम, पालनी की पहाड़ियों से याद रखिएगा, पालनी पंचमित्रम, डिंडीगुल के ताले, डिंडीगुल भी याद रखिएगा, ये था तमिलनाडु में। उसके बाद तमिलनाडु का आ जाता है श्रीविल्लीपुत्तूर पलकोवा। तो श्रीविल्लीपुत्तूर पलकोवा ये एक तरह की मिठाई होती है, दूध से बनी हुई होती है मिठाई। तो पलकोवा, कोवा, खोवा, खोया से बनती है ना मिठाइयाँ, तो खोया ये साउंड कर रहा कोवा, तो खोवा, खोया, ये एक तरह की मिठाई है। और ये श्रीविल्लीपुत्तूर, तो ये तमिलनाडु का ही श्रीविल्ली साउंड कर रहा है। ओके, तो श्रीविल्लीपुत्तूर पलकोवा ये तमिलनाडु से हो जाता है। तो एक तरह का फूड स्टफ है, मिठाई होती है दूध से बनी हुई। अपन ने देख लिया मलाई पोंदू, उसके बाद पालनी पंचमित्रम, डिंडीगुल के ताले, श्रीविल्लीपुत्तूर पलकोवा, ये फूड स्टफ है। उसके बाद तमिलनाडु से आ जाता है कंडांगी साड़ी। एक तरह की साड़ी है, ये आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये साड़ी है कंडांगी साड़ी, ये डिंडीगुल के ताले। तो ये भी कहाँ से है, तमिलनाडु से है, और इसको दिया गया है जीआई टैग। तो तमिलनाडु से 5 प्रोडक्ट हो गए हैं अभी तक में, मलाई पोंदू, पालनी पंचमित्रम, डिंडीगुल के ताले, श्रीविल्लीपुत्तूर पलकोवा और कंडांगी साड़ी। ये सारे प्रोडक्ट कहाँ के, तमिलनाडु के। नेक्स्ट देख लेते हैं कर्नाटका। कर्नाटका से दिया गया है, ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, ये मार्केट इंपॉर्टेंट। कंडांगी साड़ी भी न्यूज़ में था, और गुलबर्गा तुअर दाल, ये दोनों न्यूज़ में थे, तो मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट। तो गुलबर्गा तुअर दाल कहाँ की है, ये कर्नाटका की। गुलबर्गा, आप गुलबर्ग से याद इसको मत करिएगा, गुलबर्ग कहाँ पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में। तो गुलबर्ग ये अलग चीज़ होती है, ये गुलबर्गा है, इसमें आ रहा है, और कर्नाटका में भी आ रहा है, तो आप इसको इससे लिंक कर लीजिएगा। गुलबर्गा तुअर दाल आएगी तो ये कर्नाटका हो जाएगा। ओके, गुलबर्गा कर्नाटका, तो ये तुअर दाल है जिसको जीआई टैग दिया गया कर्नाटका से। नेक्स्ट देख लेते हैं केरल। केरल की तिरुर बिटल लीफ। तो तिरुर ये एक तरह का पान का पत्ते को बोला जा रहा है, तो वहाँ के पान के पत्ता है तिरुर बिटल लीफ, उसको दिया गया क्या, जीआई टैग। तो ये हो जाता है एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं जर्दालू मैंगो। तो ये आम है, कहाँ का, भागलपुर बिहार का। तो जर्दालू मैंगो कहाँ से इसको जीआई टैग दिया गया, भागलपुर बिहार। ओके, तो जर्दालू मैंगो हो गया। उसके बाद चुनर ग्लेज पोट्री, ये एक तरह का आर्ट एंड क्राफ्ट है, पोट्री बनाई जाती है तो हाथों से, ये उत्तर प्रदेश की फेमस है। चुनार ग्लेज पोट्री कहाँ की है, ये उत्तर प्रदेश की, जिसको जीआई टैग दिया गया है। सोजत मेहंदी, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही, मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट। सोजत मेहंदी ये राजस्थान की है, जिसको भी जीआई टैग दिया गया, ये आप इमेज में देख पा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस है यहाँ की मेहंदी, ये सोजत मेहंदी कहाँ की है, राजस्थान। ओके, फिर आ जाता है तमिलनाडु की एक और प्रोडक्ट आ गया। तमिलनाडु के अभी अपन ने ऊपर 5 प्रोडक्ट देखे हैं, बहुत सारे देखे हैं ना, श्रीवल्लीपुत्तूर, काडंगी साड़ी, डिंडीगुल के ताले। उसके बाद आ जा रहा है कलमकारी पेंटिंग। तो ये कलमकारी पेंटिंग भी कहाँ की, तमिलनाडु की। और
कल्लाकुरुचि वुड क्रेविंग, ये भी तमिलनाडु की। ये दोनों वापस याद रखिए, के आ गया है। कल्लाकुरुचि एंड कलमकारी, दोनों एक जैसा साउंड कर रहा है। कल्लाकुरुचि कलमकारी 2-3 बार रिपीट करेंगे, आराम से याद हो जाएगा। ये दोनों कहाँ की है? तमिलनाडु की, जिसको जीआई टैग दिया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं भोतिया दान ऑफ उत्तराखंड। ये एक तरह का हैंडीक्राफ्ट है, ये आप इमेज में देख पा रहे हैं। ये हैंड से नॉट के थ्रू बनाई गई ये मैट जैसी होती है। ओके, तो ये भोतिया दान है। तो उत्तराखंड, ये कैसे याद रख सकते हैं? उत्तराखंड में बहुत सारे धार्मिक जगह है ना, तो वहाँ जाके दान करना पड़ता है, तो बहुत दान करना पड़ता है। भोतिया दान, बहुत दान। तो उत्तराखंड में है भोतिया दान जीआई टैग प्रोडक्ट। ओके, ये एक तरह का हाथ से नॉट के थ्रू बनाई गई ये मैट जैसी होती है। ओके, तो ये उत्तराखंड में पाई जाती है। तो भोतिया दान, बहुत ज़्यादा दान कहाँ? उत्तराखंड। उसके बाद जोडिमा वाइन, ये आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये है जोडिमा वाइन। ये दिमसा जनजाति जो असम में पाई जाती है वो इसको बनाती है, जोडिमा वाइन। तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है कहाँ? असम में, और इसको दिया गया क्या? जीआई टैग। तो जोडिमा वाइन कहाँ की हो जाती है? असम की। ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं बालाघाट के चिन्नौर चावल। तो बालाघाट कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो वहाँ के चिन्नौर चावल, चिन्नौर राइस, इसको दिया गया क्या? अभी जीआई टैग। तो बालाघाट का चिन्नौर चावल जिसको मिला है जीआई टैग, कहाँ से? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देख लेते हैं कुट्टयतूर मैंगो। कुट्टयतूर मैंगो कहाँ का है? ये केरल का है। तो केरल का क्या है? कुट्टयतूर मैंगो। अभी केरल के अपन ने 5 प्रोडक्ट देखे हैं बहुत सारे, जिनको अभी रिसेंट में जीआई टैग दिए गए। तो ये भी हो जाता है केरल का कुट्टयतूर मैंगो। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं पिथौरा आर्ट। ये आर्ट है, एक तरह का पेंटिंग है जो कि बनाते हैं कहाँ के? ये भील जनजाति में मोस्टली फेमस रहता है पिथौरा आर्ट, और ये गुजरात से जीआई टैग मिला है। ये भील जनजाति पाई जाती है, मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है, पिथौरा आर्ट करती है, लेकिन ये मोस्टली जीआई टैग कहाँ का दिया गया है? गुजरात का। तो गुजरात से पिथौरा आर्ट को दिया गया है क्या? जीआई टैग। नेक्स्ट देख लेते हैं मंजूसा आर्ट। ये मंजूसा आर्ट कहाँ का है? ये बिहार का है। तो मंजूसा आर्ट बिहार का है, जिसको अभी क्या दिया गया है? जीआई टैग। तो आप ये इमेज में देख पा रहे हैं, ये है मंजूसा आर्ट। इस तरह का आर्ट होता है, इसको बोलते हैं मंजूसा आर्ट, और ये कहाँ का है? बिहार का है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हरमली चिली। हरमली चिली ये कहाँ की है? गोवा की। तो ये चिली है जो कि गोवा की अपन ने अभी उसके पहले खोला चिली देखी थी ना, गोवा जाके बॉटल खोलते हैं खोला, तो वहाँ पास हरमली मतलब हर कोई मिल जाता है वहाँ पास बीचेस में। तो हरमली भी चिली वहाँ की हो गई, और खोला भी, ठीक है ना। तो ये कहाँ की है? गोवा की। आप जैसे इमेज में देख पा रहे हैं, ये तो ये आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये चिली है गोवा की, हरमली। और ये मोइरा बनाना है, जो कि अभी गोवा के ही प्रोडक्ट है, अभी अपन आगे पढ़ेंगे। ये मोइरा बनाना है। तो ये हरमली चिली, ये मोइरा बनाना, ये कहाँ का है? गोवा का प्रोडक्ट है। ओके, तो गोवा से हरमली चिली हो गई। खोला चिली भी थी, अपन ने ऊपर देखा था। इडायूर चिली, अब ये केरल की हो जाती है, केरल की आ गई। अभी मैंगो देखा अपन ने, कुट्टयतूर मैंगो, उसके बाद इडायूर चिली। ये इडायूर डिस्ट्रिक्ट है केरल में, तो आप उससे याद रखते हैं, इडायूर डिस्ट्रिक्ट है केरल में, उधर की ही है ये चिली, जिसको दिया गया क्या है? जीआई टैग। ओके, उत्तराखंड का ऐपन। ये ऐपन एक तरह का आर्ट है जो कि हैंडीक्राफ्ट में आएगा, क्योंकि हाथों से बनाया गया। तो ये उत्तराखंड का ऐपन एक तरह का आर्ट है, जो भी जिसको जीआई टैग दिया गया, ठीक है ना। तो उत्तराखंड का क्या हो गया? ऐपन आर्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं मुनस्यारी राजमा। मुनस्यारी राजमा ये कहाँ का है? उत्तराखंड का। तो ये राजमा भी कहाँ का है? उत्तराखंड का। तो ऐपन आर्ट है, राजमा है, ये कहाँ का है? दोनों उत्तराखंड का। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं उत्तराखंड का एक और है रिंगल क्राफ्ट। ये रिंगल क्राफ्ट बैम्बू से बनाई हुई बास्केट्स वगैरह होती हैं, रिंगल क्राफ्ट को अभी क्या दिया गया? जीआई टैग। तो उत्तराखंड का हो जाता है रिंगल क्राफ्ट, जिसको अभी जीआई टैग दिया गया। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स हैं, आप प्लीज़ इसको एंड तक देखिएगा। सारे जीआई टैग्स कवर किए हैं, क्योंकि इसके बाहर और भी कुछ पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं उत्तराखंड का एक और है थामता प्रोडक्ट। तो एक थामता जो कि हैंडीक्राफ्ट है, कहाँ का? उत्तराखंड। तो ये भी कहाँ का जीआई टैग दिया गया? उत्तराखंड का थामता। तो उत्तराखंड का क्या क्या हो गया? ऐपन हो गया है, राजमा हो गया है, रिंगल क्राफ्ट हो गया, थामता। ओके, तो ऐपन, राजमा, रिंगल क्राफ्ट, थामता, ये कहाँ का है? उत्तराखंड का। उसी में याद कर लीजिए थुलमा, ये भी कहाँ का है? हैंडीक्राफ्ट है, ये कहाँ का? उत्तराखंड का। तो उत्तराखंड के 5 प्रोडक्ट यहीं आ गए, ऐपन, राजमा, रिंगल, थामता, तुलमा। ओके, ये सब कहाँ के हैं? उत्तराखंड के। नेक्स्ट मोइरा बनाना या फिर मेंदोली बनाना, दोनों नाम एक ही प्रोडक्ट के हैं, मोइरा या फिर मेंदोली। ये कहाँ का है? गोवा का। तो अभी अपन ने इमेज में देखा हुआ है, ये बनाना है, और यहाँ की ही है हरमाली चिली और खोला चिली, ये अपन ने गोवा के देखे थे ना। तो ये गोवा के प्रोडक्ट हो जाते हैं, मोइरा बनाना। ओके, जिसको अभी क्या मिला है? जीआई टैग। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो इसको भी आप मार्क इट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट, मोइरा बनाना। ओके, मोइरा बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है बनारस की जरदोजी आर्ट। इसको भी क्या दिया गया? जीआई टैग, जो कि कहाँ से हो जाता है? उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश से हैंडीक्राफ्ट में आ जाता है बनारस जरदोजी। उसके बाद हो जाता है मिर्जापुर के पीतल बर्तन। तो मिर्जापुर के हैंडीक्राफ्ट हो जाता है क्या? पीतल के बर्तन। तो पीतल के बर्तन मिर्जापुर में बहुत पिस्टल चलती है ना, आपने सीरीज देखी होगी, तो पीतल पिस्टल उससे याद रख लीजिएगा। तो मिर्जापुर के पीतल बर्तन
ये बहुत ज़्यादा फेमस है और उनको मिला है क्या, जीआई टैग। फिर बनारसी साड़ी, ये तो बहुत ही ज़्यादा सबको पता होगा, ये कहाँ का, उत्तर प्रदेश के बनारस की बनारसी साड़ी, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। फिर बनारस के हैंड ब्लॉक प्रिंट, तो हैंड ब्लॉक प्रिंट भी, अब वहाँ की साड़ी है तो प्रिंट तो होगा साड़ी में, तो बनारस के ही हैंड ब्लॉक प्रिंट भी फेमस है और इनको क्या दिया गया है, जीआई टैग। ये भी आ जाता है हैंडीक्राफ्ट में उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट कुमाऊन ऑयल, ये उत्तराखंड का है। उत्तराखंड के अभी अपन ने बहुत सारे प्रोडक्ट ऊपर देखे, उसमें से एक और हो गया कुमाऊन ऑयल। ये तेल है। उत्तराखंड में जो पहाड़ी एरिया होता है उसको कुमाऊन हिल बोला जाता है, उस रीजन को क्या बोला जाता है, कुमाऊन हिल। तो उसी से आप याद रख सकते हैं उत्तराखंड के कुमाऊन ऑयल को क्या दिया गया है, जीआई टैग। कुमाऊन हिल्स कहाँ के रीजन को बोलते हैं, उत्तराखंड के, तो उसी से बन जाता है क्या, कुमाऊन ऑयल। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं गाउन खाजे। तो इसमें गाउन खाजे एक तरह का फूड स्टफ है, ये मीठा मीठा होता है गाउन खाजे। तो ये इसमें नाम ही में ही आ रहा है गोवा। ओके, तो ये आपको याद करना आसान हो गया। तो गाउन खाजे कहाँ का है, गोवा का। नेक्स्ट देख लेते हैं रतौल मैंगो। अभी अपन ने जर्दालू आम देखा था, कहाँ का था वो, भागलपुर बिहार का। ओके, जर्दालू आम कहाँ का था, भागलपुर बिहार। अब ये हो गया रतौल मैंगो। रतौल आम कहाँ का है, ये उत्तर प्रदेश का है। तो ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो जाता है कहाँ से, उत्तर प्रदेश से। तो रतौल आम कहाँ का, उत्तर प्रदेश का। जर्दालू आम कहाँ का, बिहार का। तमिलोंग ऑरेंज, ये जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये है तमिलोंग ऑरेंज। ये हो जाता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कहाँ से, मणिपुर से। लौंग, बहुत बड़े बड़े संतरे, और बड़े बड़े संतरे खरीदने के लिए बड़ा बड़ा पैसा लगेगा ना, तो मणिपुर में ही ब्लैक राइस अभी अपन ने देखा था। ओके, तो मणिपुर का ही तमिलोंग ऑरेंज है जिसको अभी जीआई टैग दिया गया। ये न्यूज़ में था फ्रेंड, तो ये मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तमिलोंग ऑरेंज पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। नेक्स्ट देखते हैं मऊ साड़ी। तो मऊ साड़ी कहाँ की है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की अभी अपन ने क्या देखी, बनारसी साड़ी। तो उत्तर प्रदेश की ही थी बनारसी साड़ी और उत्तर प्रदेश की ही क्या है, मऊ साड़ी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं लाहौलिद सॉक्स एंड ग्लव्स। तो ये आप देख पा रहे हैं इमेज में, ये लाहौल स्पीति, आपने एक वैली सुनी होगी, लाहौल वैली, स्पीति वैली, ये कहाँ पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश में। तो ये आप वैली से इस प्रोडक्ट को याद रख सकते हैं, क्योंकि लाहौल और स्पीति ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश के ही लाहौलिद सॉक्स और ग्लव्स, इनको मिला है क्या, जीआई टैग। ये हो जाते हैं हैंडीक्राफ्ट। ये इमेज में आप देख पा रहे हैं, इस तरह के सॉक्स और ग्लव्स रहते हैं, ऐसे ही प्रिंट में ग्लव्स वगैरह भी रहते हैं, जिनको क्या मिला है, जीआई टैग। नेक्स्ट देख लेते हैं कन्याकुमारी के क्लोव, मतलब कि लौंग, क्लोव मतलब लौंग। तो कन्याकुमारी के, ये भी न्यूज़ में था, ये दोनों मार्केट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे, ये सॉक्स एंड ग्लव्स भी, कन्याकुमारी के क्लोव। तो कन्याकुमारी का क्लोव, ये कन्याकुमारी कहाँ है, तो ये तो ईजी हो गया याद करना, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है कन्याकुमारी, तो कन्याकुमारी के लौंग को क्या मिला है, जीआई टैग। तो ये कहाँ पाया जाएगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट देख लेते हैं हथेई चिली। तो हथेई चिली को क्या मिला है, जीआई टैग। हाथी को आप लिंक करिए हाथी से। तो हाथी बहुत बड़ा जानवर है, इसको बड़े पैसे वाले लोग ही रख पाएंगे, तो मनी, पैसा लगेगा ना बहुत हाथी को रखने के लिए। तो हथेई चिली कहाँ, मणिपुर। इससे आप लिंक करके याद सकते हैं, हथेई चिली कहाँ, मणिपुर में। और ये क्या हो जाता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इसको मिला है क्या, जीआई टैग। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट नागा कुकुम्बर। नागा कुकुम्बर, ये नाम में ही नागा आ रहा है, तो ये कहाँ का, नागालैंड का। ये याद करना आसान होगा, जैसे कि आप ये इमेज में देख पा रहे हैं, ये है नागा कुकुम्बर, जिसको भी क्या मिला, जीआई टैग। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो फ्रेंड इसको याद रखिएगा, नागा कुकुम्बर कहाँ का है, नागालैंड का, जिसको भी जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट देख लेते हैं महोबनी पान। ये पान है जो कि यूपी और एमपी के एरिया में पाया जाता है, और इसको क्या मिला, जीआई टैग। तो एमपी से अभी चिन्नौर चावल था जो कि बालाघाट से था, उसको जीआई टैग मिला था। और महोबनी पान जो कि एमपी से है और यूपी दोनों से है, इसको क्या मिला, जीआई टैग। तो याद रखिएगा महोबनी पान कहाँ से, एक तिरूर बीटल लीफ अपन ने देखी थी, वो कहाँ से था, केरल से। ओके, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट मीज़ो जिंजर। नेक्स्ट हो जाता है मीज़ो जिंजर। ये नाम में ही मीज़ो है, तो मीज़ो से आप मिज़ोरम याद रख सकते हैं। ये इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये है अदरक। तो ये कहाँ का जीआई टैग है, ये मिज़ोरम का है। मीज़ो जिंजर कहाँ की, मिज़ोरम। नेक्स्ट ढले कोरसानी, ये क्या है, रेड चिली। आप जैसे इमेज में देख पा रहे हैं, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी छोटी छोटी सी मिर्ची है, ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है, रेड चिली। ये कहाँ की, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। तो ढले आप दार्जिलिंग से याद रख सकते हैं, डले को लिंक करिए दार्जिलिंग से, और दार्जिलिंग कहाँ पास रहते हैं, सिक्किम वेस्ट बंगाल। तो डले कोरसानी रेड चिली कहाँ पाई जाती है, सिक्किम वेस्ट बंगाल, और इनको मिला है क्या, जीआई टैग। तो ये कहाँ का जीआई टैग हो जाता है, सिक्किम और वेस्ट बंगाल का। तो फ्रेंड्स ये थे सारे जीआई टैग्स अभी तक के पूरे अपडेटेड और मोस्ट जो भी पॉपुलर थे वो सारे इसमें डिस्कस कर लिए। इस वीडियो को अगर आपने एक दो बार बहुत अच्छे से देखा तो आपके जीआई टैग के नंबर कहीं नहीं गए हैं, क्योंकि सारे जीआई टैग्स इस वीडियो में कवर्ड है। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।